हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे अपने बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसी को डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। होता क्या है कि ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग। ये जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग सराउंडिंग से लेते हैं उनसे हमें मिलता है एनर्जी। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आपने में पिछला वीडियो देखा होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें हमने ये सब ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब जो फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है वो कहाँ पहुँचता है? सेल के पास। और ये जितने भी सेल हैं हमारे बॉडी के अंदर वो एक प्रोसेस करते हैं जिनका नाम है मेटाबॉलिज्म। ये सेल, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में ही एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें सेल फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस करता है। और जैसे फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस होता है, इन दोनों प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तब जाके ग्रोथ ऑफ द बॉडी होता है, यानी मेटाबॉलिज्म इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। तो जब भी ग्रोथ होगा इसका मतलब है कि सेल क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्रोथ होता है। अगर आप प्लांट को सनलाइट में रखोगे तो धीरे धीरे वो कंटिन्यूस ग्रो करेगा। अगर हम लोग कंटिन्यूस फूड लेते हैं तो ग्रो भी करते हैं। तो ये जो है एनाबॉलिज्म कहलाता है। जबकि कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस होता है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। ये दोनों ही प्रोसेस मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अगर हमने एनाबॉलिज्म किया है तो साथ में हमें कैटाबॉलिज्म भी करना होता है। सिर्फ फॉर्मेशन करने से लाइफ सरवाइव नहीं कर सकता। लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए हमें बहुत सारा एनर्जी खर्च भी करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और जब ये दोनों प्रोसेस होता है तो हम इसको क्या नाम दे दिए? मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि जब भी सेल मेटाबॉलिज्म करेगा, तो जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो सेल ऑलवेज डिस्चार्ज सम यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। अगर वो सब्सटेंसेस यूजफुल है तो उसको हम लोग कहते हैं सिक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हार्मोन्स यूजफुल सब्सटेंस फॉर द बॉडी, एंजाइम्स यूजफुल सब्सटेंस फॉर द बॉडी। ये आ गया सिक्रेशन में। हम कहते हैं सेल सिक्रेट किया यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। तो अगर सेल के द्वारा डिस्चार्ज किया हुआ सब्सटेंस यूजफुल है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, दैट इज कॉल्ड सिक्रेशन, जैसे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। लेकिन अगर सेल के द्वारा डिस्चार्ज किया गया सब्सटेंसेस यूजलेस है, दे डू नॉट गिव अस एनी एनर्जी, तो वैसा यूजलेस सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो भी यूजलेस सब्सटेंस है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा समय तक बॉडी में कलेक्ट करके नहीं रख सकते। सेल उसको रख नहीं सकता। कारण
जो सब्सटेंस आज हमारे लिए यूजलेस है, कल को वही सब्सटेंस हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो ऐसी सिरदर्द ना हो हमारे सेल के लिए, तो सेल जो है यूजलेस सब्सटेंस को डिस्चार्ज कर देता है ब्लड में, और ब्लड से वो पहुंच जाता है हमारे बॉडी के किडनी में। वहाँ से ये एलिमिनेट हो जाता है हमारे बॉडी से। तो इफ़ द सेल डिस्चार्ज यूजलेस सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो अगर एक्सक्रीशन को हमें डिफाइन करना पड़ जाए तो रिमूवल ऑफ यूजलेस सब्सटेंसेस। तो अगर हमें एक्सक्रीशन को डिफाइन करना पड़ जाए तो रिमूवल ऑफ यूजलेस और अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी एज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये तो हो गया एक्सक्रीशन कि वैसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए यूजलेस है, टॉक्सिक है, अनवांटेड है, उसको सेल एलिमिनेट कर देता है और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। किडनी इज़ द मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेकिन ये जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, यूजलेस प्रोडक्ट है, ह्यूमन बींग्स के केस में इसको एलिमिनेट करने के लिए वाटर में डिजॉल्व करके इसको एलिमिनेट किया जाता है। किडनी जो कुछ भी एलिमिनेट करते हैं हमारे बॉडी से यूजलेस सब्सटेंस, टॉक्सिक प्रोडक्ट, वो वाटर में डिजॉल्व होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब ये यूरिन जो है वाटर का साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजलेस सब्सटेंसेस। तो कंटिन्यूअस अगर एक्सक्रीशन किया जाए तो हमारे बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ वाटर हो सकता है, वाटर की कमी। ऐसा ना हो इसीलिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। जब भी ऑस्मोरेगुलेशन होगा तो हमारे बॉडी में वाटर को पहले मेंटेन किया जाएगा। इफ़ एक्स्ट्रा वाटर इज इन आवर बॉडी देन उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो जब भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना होता है हमारे बॉडी से या किसी भी एनिमल बॉडी से, तो पहले उस बॉडी के अंदर वाटर के कंपोजिशन को देखा जाता है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर पहले से ही है तो मिनिमम वाटर में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारा वाटर है हमारे बॉडी के अंदर, मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर है, अभी अभी मैंने 2 गिलास पानी पी लिया है तो हमारे ब्लड में वाटर अमाउंट ज़्यादा है, तब ज़्यादा यूरिन डिस्चार्ज होगा। तो हमारे बॉडी का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, वो है किडनी। तो किडनी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने से पहले ये वाटर को मेंटेन करता है, इसीलिए कहा जाता है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी। अगर कोई हमसे पूछ ले कि किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है तो दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। Osmoregulation is the primary function of the kidney and excretion is the secondary function of the kidney। यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन कैसा फंक्शन हो गया? प्राइमरी किसका? किडनी का। एंड एक्सक्रीशन कैसा फंक्शन हो गया? सेकेंडरी फंक्शन ऑफ किडनी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे किडनी का जो प्राइमरी वर्क है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। इट मेंटेन द वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। हाँ, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर से ज़्यादा वाटर है तो उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट किया जाएगा। ये जितने भी यूजलेस प्रोडक्ट हैं जिनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, ऑर्गेनिज्म उसको अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रख सकता, वो ऐसे सभी प्रोडक्ट को
जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं इनको दो भागों में बांट दिया गया है, एक वोलाटाइल, दूसरा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल उसको कहते हैं जो गैसियस फॉर्म में एक्सक्रीटेड होते हैं, उनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है गैसियस फॉर्म में, तो वो कहलाते हैं वोलाटाइल। जबकि वैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो गैसियस फॉर्म में नहीं होते हैं, गैसियस फॉर्म में उनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं नॉन वोलाटाइल। उसमें सबसे पहला नंबर आता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट का। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ना, इसका मेन जो सोर्स है वो है प्रोटीन। हालांकि इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट भी आते हैं, लेकिन वो मिनिमम होते हैं। ज़्यादातर जो इसका गुड सोर्स है वो है प्रोटीन। दूसरा मिनरल सॉल्ट। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर तो होते हैं, लेकिन अगर उनका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो यूजलेस होते हैं, उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। विटामिन्स में क्या होता है कि दो तरह के होते हैं, आपको मैंने पढ़ा रखा है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर तो उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसीलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट ऑन द बॉडी। हार्मोन्स अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाए तो उसको भी एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से। ड्रग्स, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं कि जब आप मेडिसिन लेते हो ना, तो वो मेडिसिन जिस कलर का होता है उसी कलर का यूरिन भी डिस्चार्ज होता है। तो ड्रग्स में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारा बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करता, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको दो भागों में बांट दिया गया, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। अब ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको मेनली एक्सक्रीट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। या तो वो अमोनिया के फॉर्म में एलिमिनेट होंगे, या तो यूरिया के फॉर्म में, या तो यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो ये तीनों जो है मेजर फॉर्म्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहलाते हैं। इनको एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से। अब जैसा कि मैंने बताया कि वाई एनिमल्स बॉडी डीएमिनेट अमाइनो एसिड। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जब कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमारा बॉडी रख लेता है अपने पास, करेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमें एनर्जी देने का काम करता है। फैट इज ऑल्सो फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी हमारे बॉडी में लंबे समय तक कलेक्ट रहता है। लेकिन ये जो प्रोटीन है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी है, ये हमारे बॉडी के अंदर उतना ही क्वांटिटी में इकट्ठा हो सकता है, उतना ही क्वांटिटी में स्टोर हो सकता है जितना कि हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को इसकी ज़रूरत है। एक्स्ट्रा जो भी होगा वो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब बात यह है कि कितना अमाउंट हमें ज़रूरी है, तो 100 kg ऑफ पर्सन नीड 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, 50 kg ऑफ पर्सन नीड 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। अगर वो उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लेता है तो वो प्रोटीन जब वो अमाइनो एसिड में ब्रेक होगा तो ये अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, या और अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया या यूरिक एसिड में, जिसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इसीलिए प्रोटीन को डीएमिनेट किया जाता है, अमोनिया के फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाता है और उसको निकाल दिया जाता है बॉडी से बाहर। यहाँ पे जो भी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस हैं उसमें मुख्य रूप से आता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया जो है, अमोनिया डिस्चार्ज करने वाले एनिमल्स को अमोनियोटेलिक एनिमल कहते हैं। क्या है कि जब टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है तो पहले प्रोटीन किस में टूटेगा, अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड किस में टूटेगा, अमोनिया में, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन होगा, बाद में किडनी यूरिया को यूरिन बना देगा। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अमोनिया को बॉडी से डिस्चार्ज करते हैं, वैसे एनिमल्स कहलाएंगे अमोनियोटेलिक एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यूरिया को बॉडी से डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक
एनिमल्स कहलाता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो यूरिक एसिड को बॉडी से डिस्चार्ज करते हैं, वैसे एनिमल्स को यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहेंगे। तो ये जो है मुख्य रूप से या तो अमोनिया को आप डिस्चार्ज करते हो, या तो यूरिया को, या तो यूरिक एसिड को। और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग अमोनिया फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड अमोनियोटेलिज्म। उस प्रोसेस को हम लोग अमोनियोटेलिज्म कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग यूरिया फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म and the process of discharging uric acid from the body is called यूरिकोटेलिज्म। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अमोनिया को डिस्चार्ज करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, दे नीड हाई अमाउंट ऑफ वाटर। इसीलिए जबकि यूरिया को डिस्चार्ज करने के लिए मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, यूरिक एसिड को डिस्चार्ज करने के लिए सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। क्यों? क्योंकि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको उतना ज़्यादा वाटर के साथ डिस्चार्ज किया जाता है। जो मीडियम टॉक्सिक होगा उसको मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा। जो सबसे लिस्ट टॉक्सिक होगा, जो सबसे कम टॉक्सिक होगा, उसको मिनिमम वाटर, लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर में डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब अमोनिया का छोटा सा ग्राम भी अगर बहुत मिनिमम भी हो जाए अमोनिया, उसको तुरंत बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। जिस कारण से अमोनिया डिस्चार्ज करने वाले एनिमल, जो भी अमोनियोटेलिक एनिमल है, दे नीड हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। जबकि यूरिया डिस्चार्ज करने, ह्यूमन बींग्स यूरिया डिस्चार्ज करता है, हमारा किडनी इसी यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट करेगा और बॉडी से एलिमिनेट कर देगा। तो मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ये लेस टॉक्सिक होता है। जबकि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो मिनिमम, आपने देखा होगा रेप्टाइल्स को या बर्ड्स को, ये अपने फिकल मैटर के साथ ही नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी डिस्चार्ज कर देते हैं। मिनिमम वाटर होते हैं, वो यूरिक एसिड डिस्चार्ज करते हैं। एक और बात है यहाँ पे, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड डिस्चार्ज करने के जगह पे डायरेक्ट अमाइनो एसिड को ही बॉडी से डिस्चार्ज कर देते हैं। वैसे एनिमल्स को हम लोग अमाइनोटेलिक एनिमल कहेंगे, जबकि इस प्रोसेस को अमाइनोटेलिज्म। तो वैसे एनिमल जो डायरेक्ट अमाइनो एसिड को डिस्चार्ज कर दे फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड अमाइनोटेलिक एनिमल्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अमाइनोटेलिज्म। ऐसे एनिमल्स का नाम है मोल्युस्का एंड इकाइनोडर्माटा। मोल्युस्का में हो गया स्नेल्स वगैरह, एंड इकाइनोडर्माटा में आ जाता है स्टारफिश। तो ये ऐसे एनिमल है जो अमाइनोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए डिस्चार्ज करने के लिए। तो अमोनिया डिस्चार्ज करने वाले एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये वाटर में रहना पसंद करते हैं। तो जितने भी अमोनिया डिस्चार्ज करने वाले एनिमल्स हैं, ये सब के सब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। जबकि यूरिया और यूरिक एसिड डिस्चार्ज करने वाले एनिमल्स टेरिस्टेरियल एनिमल्स कहलाते हैं। तो ये टेरिस्टेरियल एनिमल है जो यूरिया और यूरिक एसिड को डिस्चार्ज करते हैं, जबकि अमोनिया डिस्चार्ज करने वाले एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं जो डुअल एक्सक्रीशन भी करते हैं। डुअल एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? ये एनिमल होते तो हैं अमोनिया डिस्चार्ज करने वाले, यानी अमोनियोटेलिक एनिमल हैं, ठीक है, लेकिन अगर इनको वाटर ना मिले तो यही एनिमल यूरियोटेलिक एनिमल बन जाते हैं। और तो इसी को हम लोग कहते हैं डुअल एक्सक्रीशन। डुअल एक्सक्रीशन करने वाले एनिमल्स होते हैं, दे डिस्चार्ज अमोनिया फ्रॉम द बॉडी, लेकिन सर्टेन कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में ये अमोनिया ना डिस्चार्ज करके यूरिया डिस्चार्ज करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डुअल एक्सक्रीशन कहते हैं। अब बहुत सारे ये अमोनिया डिस्चार्ज करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? अमोनिया तो हाईली टॉक्सिक है भाई, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन ह्यूमन बींग्स तो यूरियोटेलिक एनिमल है, हम लोग तो यूरिया डिस्चार्ज करते हैं, ये तो लेस टॉक्सिक है। लेकिन अगर हम इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो ये जो है ना
अमोनिया, यूरिया, ये हमारे बॉडी के जॉइंट्स के पास इकट्ठा होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे जब ये हमारे बॉडी के जॉइंट्स के पास इकट्ठा हो जाएंगे तो ह्यूमन बींग्स को एक प्रॉब्लम आता है जिसका नाम है आर्थराइटिस या गॉट भी कहते हैं। इसमें जॉइंट पेन होता है, और अगर ये और भी ज़्यादा बॉडी में इकट्ठा होने लग जाए तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा अदर बॉडी ऑर्गन्स लाइक लीवर वो भी डैमेज हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बच्चों, एक बात और है कि ये जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको मैंने डिवाइड कर दिया वोलाटाइल में, नॉन वोलाटाइल में, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो तो किडनी है। किडनी इज़ द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जो एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाते हैं। एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे लंग्स CO2 को बॉडी से बाहर करता है, तो लंग्स यहाँ पे कैसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया? एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। हमारा ह्यूमन स्किन देखा जाए तो ये हमारे बॉडी से स्वेट को बाहर निकालता है, तो ये भी एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। नेजल एपिथेलियम, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजलेस होते हैं, इनको नेजल एपिथेलियम से हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो नेजल एपिथेलियम इज आल्सो एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लीवर इज एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लार्ज इंटेस्टाइन इज एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन को भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।